बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि ये उर्स मुबारक की तकरीब चल रही है, एक फ़लसफ़ा सुमात कर लें कि उर्स का फ़लसफ़ा जो है, जो मैंने सरकार के कदमों का सदका निचोड़ निकाला है, उन्हीं के कदमों का सदका मैं अक्सर शहरों में जाता हूँ, आपके पास भी आता हूँ, तो काफ़ी सैर करता रहता हूँ, उर्सों की भी, महफिल की भी। तो जो मैंने पाया है वो ये है कि साहिब उर्स जो होता है वो जैसा उर्स चाहता है वैसा ही है। हम ये 7 जून का जो उर्स था इसे बहुत मुख्तसर तरीन करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत मुख्तसर हाज़री जो है वो आपके सामने है। हम चाहते थे कि क्योंकि मौसम गर्म है, लोग दूर दराज से भी आते हैं, सभी को पता चल जाता है कि ख़त्म शरीफ हो रहा है, उर्स हो रहा है, तो आते हैं, अकीदतमंद आते हैं। लेकिन जैसा साहिब उर्स चाहें वैसा ही होता है। हम निकम्मों की क्या मजाल है कि हम उर्स मनाएं या लंगर तकसीम करें। ये खुदा की कसम हमारा कुछ भी नहीं है, सारा पीरो मुर्शिद के कदमों की खाक का सदका ही। दुआ करें आप कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हमें भी जो आखिरी सांस तक हयाती बाकी है ऐसी ही तकरीबात का इनेकाद करते रहने की तौफीक से अल्लाह नवाज़े। और चूँकि ये उर्स शरीफ की ऐसी महफिल है जो तारीखी होती है, रिवाइंड तो नहीं होती ना, एक उर्स गुजरता है दोबारा नहीं आता। आपके लम्हात जो हैं जो यहाँ पर बैठ कर के पीरो मुर्शिद के दर पर जो हमारा अकीदा है कि जो बाबा ही फरमाया करते कि साल में मुरीद पीर के दर की एक हाज़री अगर भरे तो उसके पिछले साल के गुनाह माफ हो, यानी कि उसका हज हो जाता है। तो आप हज में बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। हमारा ये अकीदा है, क्योंकि जो वली से जुड़ता है वो वली ना भी हो तो मोमिन तो हो जाता है। तो मोमिन की जो शान है वो, एक मोमिन ने थोड़े से शेर पढ़े हैं, वो आपके 2 शेर सिर्फ अर्ज करके देखो ये कैसी बात है कि एक ही वक्त के अंदर 2 नशिस्तें हो रही हैं। महफिले मिलादुन नबी, महफिल नात हो चुकी माशाअल्लाह, आपने सुनी। अभी आपके सामने चंद आया मुबारका सुभान अल्लाह कुरान करीम की होगी, और फिर महफिल समा होगी मुख्तसर, और फिर लंगर खा करके या उससे पहले फिर इंशाअल्लाह ताला नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। नमाज ज़ोहर का वक्त इसमें कोई शक नहीं कि हुआ चाहता है, लेकिन महफिल इस्मा के फ़ौरन बाद जो है ज़ोहर पढ़ करके लंगर चलता रहेगा। आप यही तशरीफ़ रखिएगा। मेरा एक शेर मेरा विजदान है, मेरा इश्क है, वो सुन लें बस मुझसे कि मेरी भी हाज़री लग जाए आपके साथ। आप तो माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए। ये अलामा ने शेर लिखे हैं, अलामा इकबाल ने, जरा उनको मद्देनजर रख करके सोचिएगा, फिर देखिएगा कि सरकार के दर तक पहुंचने के लिए कहां पर जाना जरूरी है। वो कहते हैं मुस्लिम अव्वल शाह मर्दाने अली, मुस्लिम अव्वल शाह मर्दाने अली, इश्क रा सरमाया ईमाने अली। कहते हैं कि सबसे पहला मुस्लिम जो है मर्दों में वो अली पाक हैं। सबसे पहले मुस्लिम जो हैं वो अली पाक हैं, और ईमान का और इश्क का सरमाया अगर चाहता है तो अली पर यकीन रखना
ऐसा इश्क है अली पर यकीन रखना कि तब ही ईमान मुकम्मल होता है जब अली के साथ लो लगाओ। इश्क रा सरमाया ईमान अली, अज विलाए दूध मानश जिंदा हम, अज विलाए दूध मानश जिंदा हम, दर जहां मिसले गौहर ताबिंदा हम। वो कहते हैं कि मैं दुनिया में मोती की तरह चमक रहा हूँ। अलामा का ईमान क्या है कि जो मैं मोती की तरह, मुझे शोहरत, मुझे जो शर्फ हासिल है सिर्फ और सिर्फ अली की मोहब्बत की वजह से। आहा सुभान अल्लाह। आखिरी शेर सुन ले, ये शेर ज्यादा है, मैं चाहता हूँ जितना वक्त बच जाए उतना, बहुत वक्त सबसे कीमती चीज है ना, तो चलते हैं दूसरी नशिस्त की तरफ। अज रुखे ऊ फाल पैगंबर गिरफ्त, अज रुखे ऊ फाल पैगंबर गिरफ्त। इसकी अगर इसको खोलने बैठते हैं तो फिर बहुत वक्त चाहिए कि उनका चेहरा सरकारे दो आलम देख करके वक्त की फाल निकाला करते थे कि क्या होने वाला है, अनकरीब क्या होगा। अली का चेहरा बता देता था कि अनकरीब क्या होने वाला है। कौन कह रहा है? अल्लामा इकबाल कह रहा है। अज रुखे ऊ फाल पैगंबर गिरफ्त, मिल्लत हक अज शिकोहश फिल गिरफ्त। कहते हैं कि लोग जो डरने वाले हैं, जो जिनके खून में खराबी है, वो अली का नाम सुन करके ही बिदक जाते हैं, तो डर जाते हैं। लेकिन पैगंबर इमामुल अंबिया का जो वतीरा था वो ये था कि अली के चेहरा को देख करके बताया करते थे कि ये होने वाला है। नारे तकबीर, एक हाथ को बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाइए, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, नारे गौसिया। इसमें बहुत बड़ा पैगाम है जो आखिरी शेर आपके नजर कर रहा हूँ। अज के हर के दानाए रमूजे जिंदगीस्त, अज के हर के दानाए रमूजे जिंदगीस्त, सिर्रे अस्माहे अली दानंद के चीस्त। जिस शख्स को ये रमूज, ये राज जानने हैं कि मैं बहुत देर तक जिंदा रहूं। भाई जिंदा तो बंदा रह ही नहीं सकता। अकाल ही साडा चीदा अल्लाह को प्यारा हो गया। साडा बहुत ही पड़ोसी करीबी मस्जिद का नमाजी, नमाज पढ़ के गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, तंदुरुस्त था, बिल्कुल फिट फाट था। सुबह की नमाज के बाद मैंने देखा नमाज से मस्जिद से निकल के जा रहा है। उसकी चाल देख करके ईमान से मैं रश्क कर रहा था कि इसकी उम्र बहुत ज्यादा है, चल ऐसे रहे जैसे बहुत नौजवान चलता हो, लेकिन मौत ने आन लिया। अलामा का जो शेर है, अगर इसकी गहराई मैं कहाँ और मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने किसी से ये सुना है या उनको पढ़ा है, जो उन्होंने इसकी तफसीर या तहकीक लिखी हो, ये है कि जो बंदा चाहे कि मैं इस जिंदगी में और मरने की बाद वाली जिंदगी में जिंदों की तरह रहूं, तो वो क्या करे? आज के हर के दानाए रमूजे जिंदगी, सिर्रे अस्माहे अली दानद के चीज। वो क्या करे कि अपनी इस जिंदगी में अली 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 करता रहे। अलामा साहब ने शेर अपना नारा लगाया, मैं इनके नारे को बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि हम सिर्फ अली अली का नारा लगाने वाले, वो जो चार हस्तियां तीन इनके अलावा है, उनके सिवा भी ईमान मुकम्मल नहीं होता। लेकिन उनका नजरिया भी यही है, वो भी मौला मुश्किल कुशा के घुटनों को हाथ लगा करके ईमान मांग रहे हैं। चूंकि उनका ईमान ये है, सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी,
जब जब जहां जहां पे जरूरत पड़ी है अली की, उमर का दरबार लगा हुआ है, उमर का दरबार लगा हुआ है। एक फैसला ऐसा आ गया, फैसला नहीं सुनाऊंगा, फिर कभी सुनाऊंगा। फैसला आ गया भाई, मैं बिल्कुल हक बजानब कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता मैं उनकी तहकीर कर ही नहीं सकता। उमर फारूक की तहकीर मुझसे हो सकती है, ये मोहसिन है, आले पाक के ये भी मोहसिन लोग हैं। लेकिन फैसला अटक गया, अड़ गया फैसला। मौला को बुलाया जाता है, अली को बुलाओ। मौला अल्फाज पे गौर रखिए, अहादीस को उठा करके देखिए, यही लफ्ज हैं, मौला ये फैसला फरमा दे। अमीरुल मोमिनीन कौन है? वक्त का अमीर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। और फैसला किससे फरमा रहे हैं? मौला ये इनका सवाल सुने और फैसला फरमा रहे। मौला ने ये नहीं कहा मैं फलां किताब देख करके आता हूँ, सरकार ने मामला सुना, उसी वक्त फैसला सादर फरमा दिया। और उमर ने भी और पूरी महफिल ने उसे आमीन कर लिया। इसलिए वो भी अली अली करते थे, हम भी अली अली कर रहे हैं। और हमारी और आपकी ये बहुत बड़ी किस्मत है, बहुत बड़ी किस्मत है कि हम जब हम कहते हैं ना कि पीर पीरा मीर मीरा, सरकार मीरा मुहय्यिद्दीन जिलानी, जब किसी पीर के भी अल्फाज में मौलाए पंजतन पाक के बाद पीर पीरा मीर मीरा, सरकार मीरा मुहय्यिद्दीन जिलानी का लफ्ज आ जाए तो उसमें एक रत्ती भर भी शक बाकी नहीं रहती कि ये सिर्फ अली अली करने वाला है। हम तो सरकार गौसुस सकलैन से हमारे बड़ों ने मोहरें लगवाई हुई है अली अली करने की। तो बस इतना पैगाम, फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकातें होती रहती हैं। मकसद आपका यहाँ तक आना ये है, उसमें शरीक होने का, कि सिर्फ यही जिंदगी नहीं है पीर और मुरीद की, यही जिंदगी नहीं है। इसके बाद भी एक मरहला आ रहा है मैदान हशर में। और यारो जरा थोड़ा सा जब लेटिएगा ना, रिलैक्स होके लेटिएगा ना, रिलैक्स होके, तो क्या कीजिएगा, सोच के देखिएगा कि आखिरी इमाम आने वाले, इमाम महदी आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो वो जब आएंगे तो वो अली अली हुसैन हुसैन पुकारने वाले होंगे। और इनके जो मद्दे मुकाबल होंगे वो नमाजें भी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत भी कर रहे होंगे। फैसला मुश्किल हो जाएगा, फैसला मुश्किल हो जाएगा। किधर जाएं, कहां पर जा करके जो हम बोसे देते रहे हैं, सैयदों के बच्चों के पैरों को बोसे देते रहे हैं, लेते रहे हैं, या उनके घुटने हम चूमते रहे हैं, अब क्या करें? उधर भी कुरान पढ़ने वाले हैं। तो उसका जवाब सुन लें, जवाब सुन लें, आपका ईमान खुदा की कसम मुकम्मल हो जाएगा, बल्कि ऐसा मजबूत ईमान हो जाएगा। तो जब ऐसी जरूरत पड़ जाए तो वहां से उठना, वहां से फ्लाइट पकड़ना, और कहां पे जाना? करबलाए मुअल्ला में चले जाना। इधर मेरा हुसैन है और 82 लोग हैं, 72 शहीद होते हैं। 72 टन लेके एक जवान 52 साल का जवान खड़ा है, और इसके जो मद्दे मुकाबल हैं वो सारे ही आलम फाजल भी हैं, हाफिज भी हैं, और जनाब नमाजें पढ़ने वाले। उनके भी कोई शक था नमाजों में? उनकी दाढ़ियां बड़ी लंबी थी, हाँ जी, बड़ा दीन का फिक्र करने वाले लोग थे। लेकिन क्या कर रहे थे? कह रहे थे और जल्दी करो, जल्दी इसे करो, जल्दी, हमने जुमा भी पढ़ना है। यारो उनका क्या जुमा होगा जो मौला हुसैन? तो हुसैनी होने के लिए अली अली करना पड़ेगा। हाँ जी, आज से ये तहैया कर लें कि अपने दिल में अली की मोहब्बत को जागुज़ी कर लो, ठीक है? अली की मोहब्बत तक पहुंचने के लिए खुलाफाए राशिदीन की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। वहां पर पढ़ करके जब आएंगे अली तक, सवाल हमारे कम इल्म लोग करते हैं कि उनका तो आखिरी था वो दर्जा, चौथे
खलीफा हैं, तो जरा जाए ना सरकारे दो आलम की तरफ। 1,24,000 लोग गुजरे अंबिया और मुरसलीन, अल्लाह पाक ने बाद में क्यों लाए? पहले दीन की तकमील होती आई। सारा इल्म जो था रूहानी और इल्म लदुन्नी जो था, वो मेरे सरकार ने मौला के मन में सारे का सारा उड़े। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपका आना जाना कबूल हो। आप इसी तरह बैठे रहें। कुरान की तिलावत है, बड़े गौर से सुनिएगा। ये हमारे बड़े फ़ख्र वाले कारी साहब, कारी फैज़ान साहब, इनकी तिलावत में अक्सर औकात में सुना करता हूँ। तो इनके मुंह से कुरान सुने और फौरन बाद समाज।